न्यूजीलैंड कुदरत की खामोश जन्नत। दुनिया में बहुत से खूबसूरत ममालिक हैं, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर इंसान के दिल से बेअख्तियार एक ही लफ्ज निकलता है, वाह। न्यूजीलैंड भी उन्हीं खूबसूरत सरजमीनों में से एक है जहां कुदरत ने बर्फ पोश पहाड़ों, शफाफ झीलों, सब्ज वादियों, घने जंगलात, लंबे साहिलों और नीले आसमान को इस तरह एक साथ सजाया है कि इंसान कुछ लम्हों के लिए दुनिया की तमाम परेशानियां भूल जाता है। जनूबी बहरालकाहल में वाक़े ये मुल्क ऑस्ट्रेलिया के जनूब मशरिक में मौजूद है और अपनी कुदरती खूबसूरती और मुनफरिद सकाफत की वजह से पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। न्यूजीलैंड का कुल ज़मीनी रकबा तकरीबन 208 से 270 हजार मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि 31 मार्च 2026 के सरकारी अंदाजे के मुताबिक इसकी आबादी तकरीबन 526 मिलियन यानी 35,61,000 अफराद है। इस कदर वसीया रकबे के मुकाबले में आबादी कम होने की वजह से मुल्क के बहुत से इलाके आज भी वसीया, प्रस्कून और कुदरती हुस्न से भरपूर नजर आते हैं। न्यूजीलैंड के दो बड़े जजीरे हैं, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड, जबकि उसके अलावा भी बहुत से छोटे जजायर मौजूद हैं। मुल्क का दारुल हुकूमत वेलिंगटन है, जबकि ऑकलैंड सबसे बड़ा शहरी मरकज है। लेकिन न्यूजीलैंड को सिर्फ इसके शहरों से समझना मुमकिन नहीं, क्योंकि उस मुल्क की असल रूह उसके पहाड़ों, झीलों, जंगलात, दरियाओं और समंदर में छिपी हुई है। जनूबी जजीरे में बुलंद पहाड़ी सिलसिले दूर तक फैले हुए हैं, जिनकी कई चोटियां साल के बड़े हिस्से में बर्फ से ढकी रहती हैं। जब सुबह सूरज की पहली रोशनी इन पहाड़ों पर पड़ती है तो सफेद बर्फ सुनहरी रोशनी में चमकने लगती है और नीचे मौजूद झीलों में उन पहाड़ों का अक्स ऐसा दिखाई देता है जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो। यहाँ की झीलें न्यूजीलैंड की खूबसूरती का एक अलग बाब हैं। पुरस्कून पानी, अर्धगर्द बुलंद पहाड़ और खामोश फजा इंसान को अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देती है। कभी हुआ का हल्का सा झोंका पानी की सतह को छूता है, अक्स टूट जाता है, फिर चंद लम्हों बाद झील दोबारा पुरस्कून हो जाती है। शायद यही मंजर हमें जिंदगी का एक खूबसूरत सबक देता है कि जिंदगी में भी सुकून कभी कभी टूट जाता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ लहरें खत्म हो जाती हैं और दिल दोबारा पुरस्कून हो सकता है। नॉर्थ आइलैंड की दुनिया कुछ मुख्तलिफ है। यहाँ आतिशफशानी इलाके, गर्म पानी के चश्मे, भाप निकलती जमीन और जियोथर्मल सरगर्मियां न्यूजीलैंड की जमीन की एक और हैरत अंगेज तस्वीर पेश करती हैं। ये मुल्क जमीन की इन बड़ी प्लेटों के करीब वाक़े है जहां जलजले और आतिशफशानी सरगर्मी पाई जाती है। इसलिए यहाँ की जमीन हमें मुसलसल याद दिलाती है कि कुदरत खामोश जरूर दिखाई दे सकती है, लेकिन उसके अंदर बेपुनाह ताकत मौजूद है। न्यूजीलैंड की कहानी सिर्फ पहाड़ों और झीलों तक महदूद नहीं। इस मुल्क की शिनाख्त में माओरी सकाफत भी बहुत अहम मकाम रखती है। माओरी लोग न्यूजीलैंड के कदीम बाशिंदे हैं और उनकी जबान, रवायात, मूसीकी, रक्स, फन और तारीखी वर्था आज भी मुल्क की सकाफती जिंदगी का अहम हिस्सा है। उनकी सकाफत इंसान को यह एहसास दिलाती है कि जमीन सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि तारीख, खानदान और आने वाली नस्लों से जड़ी हुई एक जिम्मेदारी भी है। न्यूजीलैंड अपनी मुनफरिद जंगली हयात की वजह से भी दुनिया में मशहूर है। यहाँ का कीवी परिंदा इस मुल्क की सबसे मशहूर अलामतों में शामिल है। तवील उर्से तक दुनिया के दूसरे हिस्सों से जोग्राफियाई तौर पर अलग रहने की वजह से यहाँ बहुत सी ऐसी अनवा पैदा हुए जो दुनिया के दूसरे इलाकों में नहीं मिलते। लेकिन कुदरती माहौल और जंगली हयात को कई खतरात भी लाहिक हुए। इसीलिए न्यूजीलैंड में कुदरती इलाकों और मकामी जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ पर खास तवज्जो दी जाती है। मुल्क की मईशत में ज़राअत, डेयरी, गोशत, जंगलात, खदमात, तिजारत और सियाहत अहम किरदार अदा करते हैं। दुनिया भर से लोग न्यूजीलैंड का सफ़र सिर्फ इसलिए नहीं करते कि वो एक नया मुल्क देखें, बल्कि इसलिए भी आते हैं कि वो ऐसी कुदरत के करीब पहुंच सकें जो शायद उन्हें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहीं और महसूस ना हो। कोई बर्फ पोश पहाड़ों की तरफ जाता है, कोई झील के किनारे बैठता है, कोई जंगलात में सफर करता है, कोई समंदर की लहरों को देखता है और कोई माओरी सकाफत को करीब से समझने की कोशिश करता है। और जब न्यूजीलैंड में शाम होती है तो उस मुल्क की खूबसूरती एक और शक्ल अख्तियार कर लेती है। सूरज आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों के पीछे छिपता है
आसमान का रंग बदलता है, झीलों पर सुनहरी रोशनी फैल जाती है और हर तरफ एक खामोश सुकून छा जाता है। इस लम्हे इंसान को एहसास होता है कि जिंदगी सिर्फ पैसा, काम, कामयाबी और मुसलसल दौड़ का नाम नहीं। जिंदगी कभी किसी खूबसूरत मंजर के सामने रख जाने का नाम भी है, कभी खामोशी में बैठने का नाम भी है और कभी अपने दिल की आवाज सुनने का नाम भी है। शायद न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यह इंसान को सिर्फ खूबसूरत मनाजर नहीं दिखाता बल्कि उसे महसूस भी करवाता है। एक बुलंद पहाड़ के सामने खड़े होकर अपनी परेशानियां छोटी महसूस होने लगती हैं। एक पुरस्कून झील के किनारे बैठकर दिल की बेचैनी कम होने लगती है और किसी खामोश वादी में सूरज को डूबते देखकर इंसान को अपनी जिंदगी की कदर महसूस होती है। यह है न्यूजीलैंड, तकरीबन 5.26 मिलियन लोगों का मुल्क, तकरीबन 268 से 270 हजार मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई सरजमीन, 2 बड़े जजायर, बेशुमार छोटे जजायर, बुलंद पहाड़, नीली झीलें, सब्ज वादियां, जंगलात, समंदर, मुनफरद जानवर और हजारों साल पुरानी सकाफती रवायात रखने वाला एक हैरत अंगेज मुल्क। लेकिन न्यूजीलैंड को सिर्फ एदाद व शुमार से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि कुछ ममालिक नक्शे पर सिर्फ एक जगह होते हैं, जबकि कुछ जगहें इंसान के दिल में हमेशा के लिए एक याद बन जाती हैं। न्यूजीलैंड भी शायद ऐसी ही एक जगह है, जहां पहाड़ सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि वक्त की निशानी है, जहां झील सिर्फ पानी नहीं बल्कि आसमान का आईना है, जहां जंगल सिर्फ दरख्त नहीं बल्कि जिंदगी की एक दुनिया है, और जहां खामोशी सिर्फ खामोशी नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के लिए इंसान को अपने दिल की आवाज सुननी पड़ती है। और शायद इसीलिए न्यूजीलैंड को देखने वाला इंसान सिर्फ एक मुल्क देखकर वापस नहीं आता बल्कि अपने साथ एक एहसास लेकर वापस आता है। एक ऐसा एहसास जो उसे याद दिलाता है कि दुनिया बहुत बड़ी है, जिंदगी बहुत कीमती है, कुदरत बहुत खूबसूरत है और इंसान को कभी कभी अपनी मसरूफ जिंदगी से चंद लम्हे निकालकर सिर्फ आसमान, पहाड़, समंदर और खामोशी को देखना चाहिए, क्योंकि बाज जगहें सिर्फ आंखों से नहीं देखी जाते, उन्हें दिल से महसूस किया जाता है। और न्यूजीलैंड भी इन्हीं जगहों में से एक है।